भिलाई नगर निगम के गौठानों में गौ माता की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिगुल की टीम तीसरे दिन भी लगातार कोसा नगर और डी मार्ट के सामने अस्थाई शेड में गई, जहां 700 से ज्यादा गौवंश रखे गए हैं और आज भी वही भयावह दर्दनाक तस्वीर देखने को मिली। भूख से बिलखती गौ माता की लाशें नजर आई। हालांकि निगम के अधिकारियों ने कुछ अस्थायी व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कहीं शेड नहीं है, पानी इधर उधर बिखरा नजर आएगा। घास की तलाश में आप नंदी को देख सकते हैं, किस तरह से घास की तलाश कर रहे हैं भूख से बिलखते। पीछे लाश आपको नजर आ रही होगी, सामने ये आपको बेबस पशु नजर आ रहे होंगे। नंदी और बछड़ों को ज्यादातर डी मार्ट के सामने वाले मैदान में रखा गया है, जबकि कोसा नगर में ऐसी बदहाल तस्वीर आपको नजर आएगी। बिगुल के रिपोर्टर प्रशांत सिंह राजपूत को आज जाने से रोका गया। जैसे ही उन्होंने बात करने की कोशिश की तो हालात कुछ इस तरह से थे। ये हमारे जोन 1 के स्वास्थ्य अधिकारियों में से एक मनीष गायकवाड़ जी, उनका कहना है कि कमिश्नर से पहले पूछ ले तब अंदर आए। ये हाल है हमारे कानून व्यवस्था का। गौठानों से गायों की संख्या को लेकर उंगलियां जनता की ओर से भी उठाई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल इस बारे में क्या कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। उसके बाद मैं आपको उस ट्रैक्टर ड्राइवर तक ले चलूंगा, फिर निगम की ओर से क्या स्वीकारोक्ति आ रही है। आप सिलसिलेवार ढंग से तीनों बयानों पर गौर करें तो ये हैरान करने वाली कई बातें सामने आ जाएगी। ये जो सरकार की रोका छेका और एक गौठान वाली व्यवस्था है, ये तो अच्छी है, पर थोड़ी सी इसमें कमी है कि वहाँ जैसे यहाँ से जानवर को उठा के लेके गए, जैसे हमारे यहाँ दिन भर गाय सांड घूमते रहते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनको हम आज 15 दिन से देख रहे हैं कि दिख नहीं रहे हैं। जब हमने कल जाके वहाँ पर देखा तो हमारे को ये पता चला कि पूरा खोजने के बावजूद हमारे को वहाँ पर वो जानवर नहीं दिखे। बिगुल के कैमरे के सामने ये ट्रैक्टर ड्राइवर खुद स्वीकार कर रहा है कि करीब 350 के आसपास गाय वो खुद अपने ट्रैक्टर में ढोकर डी मार्ट के सामने ला चुका है। अभी तक के कितना ला चुके होंगे आप? अभी तक मान के चलो 300-350 गाय ला चुका। 350 की संख्या के इतर निगम की पदस्थ एक महिला कर्मी डी मार्ट के सामने वाले गौठान में खड़ी होकर स्वीकार कर रही है कि यहाँ तो संख्या 270 ही है। आखिर इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है, ये इतना बड़ा झोल कैसे हो सकता है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज गाय कैसे इतनी कम थोड़ी लग रही है मेरे को? कम नहीं है सर, सब बैठे हुए हैं, देखिए चारों तरफ गाय हैं, कम नहीं है। 170 है पूरा। कितने हैं? 170 गाय, बैल, बछड़ी सब मिलाकर टोटल यहाँ पे भी 170 गाय। 270। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आज आपके गौठान में गाय मरी पड़ी हुई है। वो अभी को कुछ हुआ होगा सर, वो घायल रही होगी और हम लोग सारे अधिकारी अभी निरीक्षण करके गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। जन्माष्टमी वाले दिन भूख प्यास से तड़पती गौ माता की ऐसी तस्वीरों के बाद एक और हैरान करने वाली तस्वीर नगर निगम भिलाई के इन गौठान से निकलकर सामने आ रही है। जैसा आप देख सकते हैं, ये कोटना नुमा कुछ आकृति बनाई गई है, बोरे में कुछ कलर कर दिया गया है। भला इसमें पानी या चारा कैसे रखा जा सकता है, इसे देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं दिखावा किस तरह से किया जा रहा है। भिलाई के गौठानों में गायों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता भी अपना आक्रोश कुछ इस तरह से प्रकट कर रहे हैं। मैं हरिओम सोनी, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश महासचिव एवं दुर्ग संभाग प्रभारी, जो कोर कमेटी का सदस्य मेंबर। मैं छत्तीसगढ़ के शासन और हमारे नगर निगम के आयुक्त महोदय जी को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ और विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज देख रहे हैं नगर निगम केवल खाना पूर्ति कर रही है और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तमाम गौठान बनाए गए हैं। आज सड़कों पे हजारों की तादाद पे गाय रोज डेली दुर्घटनाएं हो रही है और मृत्यु पाई जा रही है। आज भी आप देखेंगे कि नालंदे स्कूल के पास में एक ज़बरदस्त दुर्घटना हुई, जिसमें एक गाय मर गए, एक बछड़ा मर गया है और कई गाय दुर्घटनाग्रस्त है। दोपहर होते तक बिगुल की दूसरी टीम जब मौके पर पहुंची तो बेबसी और दर्द की वही तस्वीर नजर आई। गौ माता जिन्हें पूजा जाता है, जिन्हें लेकर इन दिनों राजनीति खूब हो रही है, लेकिन अव्यवस्था
और खाना पूर्ति का आलम यह है कि डी मार्ट के सामने नेशनल हाईवे पे जैसे आप देख सकते हैं अभी भी गौवंश आपको नजर आएंगे। चारों तरफ गाय शहर में घूमती नजर आएगी। 700 की संख्या खाना पूर्ति के लिए इकट्ठा तो कर दी गई है। जहां आप देख सकते हैं गायों की पसलियां नजर आएगी। खाने के लिए जब कुछ चारा नहीं होगा तो भूख से बिलखती गौ माता की ऐसी दर्दनाक मौत भला कैसे नहीं होगी। लगातार हम इस सच को दिखा रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, सोते हुए सिस्टम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह गौ माता की रक्षा हो सके। जिस तरह से टीन शेड के नाम पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वो बेबसी का आलम, वो मौत और दर्द का मंजर चारों तरफ बिखरा नजर आएगा। कोशिश है कि हालात और तस्वीर सुधरनी चाहिए। जागरूक जनता जब आवाज उठाएगी तब सिस्टम में बैठे हुए गूंगे बहरे सिस्टम को संवेदना आएगी। यक्ष प्रश्न अभी भी कायम है, भला गौ माता की मौतों का सिलसिला कब थमेगा। यदि आप चाहते हैं कि गौवंश की रक्षा हो और जनता की आवाज को बुलंदी मिले तो बिगुल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रशांत सिंह राजपूत के साथ कैमरा पर्सन हर्ष सोनी, ब्यूरो रिपोर्ट बिगुल।